दान करने वाली उसकी मित्र है, उसको अपने घर में रखता है, खूब बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब वो घर का धन खत्म हो गया। अब उनको धन लाने के लिए वो कभी चोरी करता है, किसी को लूटता है। ऐसे करते करते एक दिन उसका राजा के खजाने पर हाथ चला गया, राजा का खजाना लूट करके ले आया। उनको दे दिया कि अब तुम मौज करो, तुम्हें कोई धन की कमी नहीं है। अब वो सबने मिलकर के सोचा ये राजा का खजाना लूट करके लाया है और राजा को मालूम होगा तो इसके साथ में हमें भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, इसलिए इस मूल को खत्म कर देना चाहिए, तो इसका निशाना ही नहीं रहेगा। तो रात्रि काल में उस धुंधुकारी को मार करके उसी के घर में गड्ढा खोद करके गाड़ करके वहां से चली गई। किसी को मालूम नहीं वो कहां से आई थी, कौन थी, कहां चली गई। अब वो धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण को मालूम हुआ कि मेरी माँ भी मर गई है, मेरा भाई भी मर गया है। किसी के द्वारा जानकारी हुई तो उसने उनका पिंडदान किया। फिर उसके बाद में उसने गया कराया, गया श्राद्ध करके और वो तीर्थ करके घर में आता है। घर में आकर के कोई ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उसने व्यवस्था की। उसके तो घर के चारों तरफ के जितने भी आसपास के घर थे वो भी खाली हो गए। वो कर्ण प्रेत बन गया। वो प्रेतात्मा लोगों को कष्ट देती है, इसलिए आसपास के पड़ोसी हैं वो भी घर छोड़ करके चले गए। सुनसान जगह है वो। गोकर्ण रात्रि में साफ सफाई करके अपने घर में सोता है तो रात्रि में भयानक आवाज आती है, अनेक प्रकार के उत्पात होते हैं। तब उसने आवाज लगाई, भाई तुम कौन हो, कोई प्रेतात्मा हो या कोई और कुछ हो, भला बताओ तो सही। तब वो धुंधुकारी बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अरे तुम्हारा तो मैंने गया श्राद्ध करा दिया। बोलो कोई गया श्राद्ध, 100 गया श्राद्ध कराने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकता है। बोलो कोई न कोई उपाय करो। तो ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महात्माओं को, तपस्वियों को, ज्योतिषियों को, कर्मकांडियों को, सबको बुलाया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसको संतोष नहीं हुआ। तब भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आप जगत में अनादिकाल से तपते हैं, ऐसे महान भयानक राक्षस और प्रेतात्मा पहले भी कभी हुए होंगे, ऐसे पापियों का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, आप कृपा करके बताओ। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि तुम भागवत शास्त्र करो, श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ करो, इससे इस धुंधुकारी का उद्धार हो जाएगा। तब गोकर्ण ने गंगा के तट पर भागवत का आयोजन किया। धुंधुकारी प्रेतात्मा है, उसको कोई बैठ नहीं सकता, तो इसलिए वो पास में कोई बांस का वृक्ष था, उस बांस के वृक्ष बीच में से वो पोला होता है, होता है, उसमें वास किया। एक एक दिन में एक एक पेड़ी फटती गई। 7 दिन में 7 पेड़ियां फट करके वो बाहर एक दिव्य रूप धारण करके निकला। सब ग्रामवासियों ने देखा ये क्या आचरण है, तो बोले कि ये भागवत के सुनने से धुंधुकारी नाम का राक्षस है, ये भगवान का परम भक्त हो गया, ये भगवान के दरबार में जाएगा, इसकी गति हो गई है, इसकी मुक्ति हो गई है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का सही रूप बना करके भगवान के जो भगवान अपने भक्त को का जो उद्धार करते हैं, उस पर दया करते हैं, तब भगवान अपना ही रूप प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो 4 भुजा का रूप धारण करके नारायण वो नंद सुनंद पार्षद उसको बैकुंठ ले गए। इस प्रकार से धुंधुकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रतिपादन किया। राजा परीक्षित की सभा में महामुनि सुखदेव जी महाराज ने भागवत प्रदान की। तो ये महात्म्य है भागवत का कि भागवत को सुनने से पापात्मा है हमारे ऐसा कहते हैं कि अपने लिए और अपने माता पिता के लिए भागवत जरूर करनी चाहिए।
और भागवत साक्षात भगवान है। भगवान भागवत से बढ़कर के नहीं है। किंबा परईश्वर है सत्य हृदय मरुद्यते प्रकृति शुश्रूषु हृदय प्रवीभूत होता है, परम भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भागवत बहुत बड़ी चीज है। भागवत भगवान है और भगवान का दर्शन होना ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारा जीवन सफल है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। भारत भूमि में भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। हर जगह भगवान की गाथाएं गाई जाती हैं। हम लोग साधारण नहीं हैं। हम जितने भी हैं इस संसार में, जो भारत में रहने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम परमात्मा के पुत्र हैं। हम शिष्ट हैं। हम भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। हमारी बात नहीं, ये चिड़िया, ये पक्षी, ये भी बड़े भाग्यशाली हैं जो मुकुंद का गुणानुवाद सुनते हैं। जब भागवत का कथा शुरू हुई तब राजा परीक्षित के पास इंद्र आदि लोकपाल आए। सोने का कलश लेकर के उसमें अमृत है और कहते हैं कि इसको तक्ष नाम का नाग काटेगा, ये नहीं मरेगा, इसको अमृत मत दो और ये भागवत का अमृत हमें प्रदान कर दो, क्योंकि ये केवल भारत भूमि में ही उपलब्ध है। स्वर्ग में भागवत नहीं मिलती। स्वर्ग के देवताओं को भागवत सुनने के लिए नहीं मिलती। स्वर्ग में केवल सुख पाया जा सकता है। और एक बात और है, जो सुख पाने वाले हैं, जिनको स्वर्ग का सुख मिला हुआ है, जो स्वर्ग के सुख की कामना करते हैं, वो भागवत सुनने के लिए नहीं आ सकते। उनको भागवत नहीं मिल सकती। वो क्या कहेंगे, यार राम निकले है 11 बजे बोले और 5 बजे ताई तावड़ो लियो है, ठंड को टेम ले लेता। 11 बजे बोले और 5 बजे ताई मैं बिजली बना भागवत सुनवाने जावा, ऐसी के मान रवा 50,000 रुपया महीने का चुकावा, क्या नहीं कहते रहे बट्टा जावा छिड़ी तो पहला तो कम से कम चांदने ही जानी होती तो चांदने और पश्चिम पास और मेरे सुनवाने जावा। क्यों? ये जो टुकड़ी है ऐसी कमा आराम करा कामड़ जारी होता जरा जार माननी ना है, ध्यान है कई बात। ये वास्तव में लोग भागवत को नहीं सुन सके, चाहे कोई जाति या कोई धर्म का भागवत को सुन सके है। धर्म प्रोचित कही तवोत्र परमो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। धर्म प्रोचित कही तवोत्र परमो निर्मत्सरणं सता वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परईश्वर सत्य हृदय अवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये इसमें जो धर्म है, ये अनुबंध चतुष्टय है। भागवत क्या है, कहां से आई, इसके पात्र कौन है, इसको सुनने का क्या तरीका है और इसको सुनने के बाद में इसका परिणाम क्या है, ये 4 चीज है। ये वेदों के द्वारा प्राप्त है। वेदा शास्त्र, वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, उनका सार ये भागवत है। दाता भागवती कथा, ये साधारण चीज नहीं है, ये अमृतमय है। निगम कल्पतरोर गणितम फलम सुख मुखा दमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
का फल है। निगम कल्पतरो कलितम फलम। और कैसा फल है? रस से लबालब भरा हुआ है। तोता फल के ऊपर, तोता जो है वो जो एकदम रस से भरा हुआ होता है, पका हुआ फल होता है, उसके ऊपर सांस मारता है। तोता कभी भी कच्चे फल पर कांच नहीं मारता। ये तोता है। तोता कौन है? महामुनि सुखदेव जी महाराज। वो सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम। महामुनि सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से ये रस से भरा हुआ ये अमर फल, ये आनंद प्रदान करने वाला अपना निगम कल्पतरु है, उसका फल है, कल्पवृक्ष का फल है, साधारण नहीं है। इसको सुनने वाले भाग्यशाली है। हम लोग सब भाग्यशाली है। अपने आप को कमजोर मत समझो। हमारा बड़ा पुण्य है, भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अरे यहाँ के तो पक्षी पैदा होते हैं, वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। सुबह भगवान का मुकुंद का गुणानुवाद करते हैं। सुबह सुबह मृत्यु और जन्म तो होता रहता है, सभी मरते हैं, सभी जन्मते हैं, लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं तब तक परमात्मा का चिंतन करते हैं। भूल में भी, आलस्य में भी हम भगवान का नाम लेते हैं। हम देवताओं से बढ़ करके हैं। हमारा जीवन धन्य है। हमें मनुष्य योनि प्राप्त है। देवताओं को मनुष्य योनि प्राप्त नहीं है। मनुष्य योनि ये भगवान शंकर की प्रदान की हुई है। मैं आपको एक उपाख्यान बताता हूँ, हम कैसे पैदा हुए। हम मनुष्य कौन है? मनुष्य उसको कहते हैं जिसमें 84 लाख योनियों का स्वभाव हो। 84 लाख योनियों का अनुभव एकला मनुष्य कर सकता है अपनी कल्पनाओं के द्वारा। वो देवता बन सकता है, वो राक्षस बन सकता है, वो मनुष्य बन सकता है, और वो परमात्मा ही बन सकता है। उसको मनुष्य कहते हैं। जो मर्यादाहीन है, जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ सकता है, उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपनी मर्यादा का तोड़ सकता है। आजकल तोड़ रहे हैं संसद में ईयाल को। अब आगे जाकर के देख लेना, कोई भारत देश है, ईयाल का दुष्ट और दुराचारी संसद में पहुंच गया है। बेहतर के भाई और भाण को भी ब्याह है तो पास करावेला। ईयाल का अनाचारी पहुंच गया है, दुष्ट है वह। अपने ताकत के द्वारा, धन के द्वारा लोगों को डरा डरा करके वोट ले करके जा रहा है। अब बात कोई न कोई लगे तो लगो बुलाई। हमारे सनातन धर्म की जो मर्यादाएं हैं उनको संसद के माध्यम से तोड़ी जा रही हैं। देख लो नहीं, अधर्म की स्थापना होती जा रही है। धीरे धीरे पुरुषों से विवाह कर लेंगे, ये संसद में पास हो गया। ये कोई नियम की बात है? ये गलत है। विवाह किस लिए किया जाता है? हम लोग संकल्प लेते हैं, द्वादश अपराध पुरुषान आत्मान पवित्रीकर तुम। 12 वर्ष आगे, 12 पीढ़ी आगे की, 12 पीढ़ी पीछे की, और मेरी खुद की 25 पीढ़ियों को तारने के लिए कन्या का दान किया जाता है। किस लिए? अस्याम कन्यायाम उत्पादिष्यमान संतत्याः। मेरी इस पुत्री के द्वारा अगर पुत्र हो गया, अगले का वंश बढ़ेगा, उसका पुण्य कितना है? मेरी 12 पीढ़ी आगे की, मेरी 12 पीढ़ी पीछे की, और मेरी ये 25 पीढ़ी तिरेंगी। कन्या का दान करने से 25 पीढ़ी तिरती है, और सुपुत्र के पैदा होने से और महात्मा बनने से 12 पीढ़ी तिरती है। 13 पीढ़ी बाकी रहे।
कन्यादान छोटी मोटी चीज को नहीं, शास्त्र की बात है। द्वादश संकल्प लिया जाता है, विष्णु स्वरूपेण वरेण, इतना बड़ा महत्व है जिसका कायाकल्प हो गया। अरे हम लोग अपने नेत्रों से देखते आ रहे हैं, हमने सुना भी है, देखा भी प्रत्यक्ष में है। आज भी कोई सती वेड़ी है भी कि ओठ ले लेवे जना शरीर का रोग खत्म हो जाए। अपा तो आंखें देखा यहाँ आचार्य सती रही, आपने मूला दादी रही, आपा देखा सती क्या चीज है, पतिव्रता को नाम तो सती है। अब आपा खड़े चला गया, अब भारत भूमि है, सबको स्वतंत्रता है, स्वर्ग में भी तो स्वतंत्रता है, और भी संपूर्ण संसार में जितने भी देश विदेश है उनमें अपनी अपनी लोकेलिटी है, अपना अपना सामाजिक दायित्व है, अपना अपना रहन सहन है। पशु भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। देवता भी रहते हैं, देवता भी अमर्यादित हैं, देवताओं के पास मर्यादा नहीं है। देवताओं से ज्यादा तो राक्षसों के पास मर्यादा है। सबसे ज्यादा मर्यादा पशुओं के पास है। पशु अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। अपनी जो ऋतुएं हैं उनके पास मर्यादा है। सर्दी में सर्दी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी पड़ेगी। अगर अचानक सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी आ गई तो सोच, इसका मतलब कोई प्राकृतिक प्रकोप होने वाला है। हम सोच लेते हैं कोई कोई गड़बड़ है, ये भी देखते हैं। तो इसलिए, लेकिन मनुष्य एक कैसा है, मनुष्य सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये भगवान शंकर ने पैदा की है। 5 मिनट को समझ लीजिए, भगवान शंकर ने मनुष्य योनि पैदा की। पहले कश्यप जी महाराज के तो देवता हैं और कश्यप जी महाराज के दानव हैं। दिति के जो पुत्र हुए वो दानव कहलाए और आदित्य के पुत्र हुए वो राक्षस कहलाए, देवता कहलाए। भाई भाई है, एक ही जाति है, एक ही पाती है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। उन्होंने यज्ञ किया, अग्निदेव ने स्वर्ग प्रदान किया, देवताओं लोगों में बेईमानी पैदा हुई। लोग पाप का मूल होता है। पाप किसने किया? देवताओं ने किया, दानवों ने नहीं किया। देवताओं ने क्या पाप किया? वो स्वर्ग में चले गए, दानवों को साथ में लेकर नहीं गए। जबकि यज्ञ में दानव और दैत्य और देवता सभी थे। शंकर भगवान उनके मालिक थे। शंकर भगवान की साक्षी में यज्ञ हुआ, उसमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवता लोग जाने लगे तो किसी बूढ़े ने कहा, अरे इनको तो नहीं लेते, लेकिन ये भगवान शंकर है, इनको तो साथ में ले चले। तो उसमें उस समय समाधि थे, तो बोले इसको वास्ता है, इसको भी पड़े रहने तो यार हम लोग जाएंगे। चले गए। दानवों ने भगवान शंकर से कहा, महाराज हमारे भाई कहाँ चले गए? भगवान शंकर ने इधर उधर उनको खोजा, मिले नहीं। ध्यान लगाया, वो तो स्वर्ग में चले गए। और वो ये कह कर गए हैं कि वास्ता है, इनको यहीं पड़े रहने दो। तो वास्तु एक राक्षस का रूप धारण किया भगवान शंकर ने तो स्वर्ग को निकलने के लिए। तब देवता लोग त्राई त्राई करने लगे, प्रार्थना किया। और देवताओं ने ये कहा कि जब तक हम जहाँ वास्तु की पूजा नहीं होगी वहाँ हम लोग भोग को धारण नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? वो वास्तु बने। आज भी हम लोग मकान का निर्माण करते हैं तो न्यांगड़ करते हैं, वास्तु की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? देवताओं को धूपिया प्रदान करने के लिए। वास्तु की पूजा किए बिना देवता भोग नहीं लेते, क्योंकि वो कहते, उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हम बिना वास्तु की पूजा किए भोग नहीं लेंगे। और देवता कुछ काल के लिए पृथ्वी पर रह सकते हैं, फिर आए वो यज्ञ करने के लिए, फिर अग्निदेव को मनाने के लिए, स्वर्ग का सुख लेने के लिए फिर यज्ञ करते हैं। तब देवताओं ने कहा हम यज्ञ करने के लिए आए हैं। दानवों ने कहा ये भूमि हमारी है, तुम स्वर्ग में रहो, हम मृत्यु लोक में रहते हैं, फिर क्यों आए हो?
बोले हम यज्ञ करेंगे, वो नहीं करने देंगे। तब भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर भगवान ने कहा कि भाई यज्ञ करने के लिए तो जगह दो, यज्ञ करके वापस चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ये कब्जा कर लेंगे। तब बोले कब्जा नहीं करेंगे, पहले हम लोग झाड़ू निकालेंगे, गोबर का लेप करेंगे, मंडप बनाएंगे, यज्ञ करेंगे और उसके बाद में झाड़ू निकाल देंगे और हम चले जाएंगे। तो आज भी हम लोग उस परंपरा को बनाते हैं। घर में कोई ब्याह सभा या कोई होता है जहाँ देवताओं की स्थापना होती है, वहाँ क्या करते हैं, झाड़ू नहीं निकालते। उसके बाद में झाड़ू निकालने पर देवता चले जाते हैं। भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, ये दानव, ये देवता क्या करूं, ये स्वर्ग के लिए करते हैं तो मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दूं, एक ऐसी देह का निर्माण करूं जो स्वर्ग का और नरक का अनुभव कर सके, जो राक्षस भी बन सके और देवता भी बन सके। तो भगवान शंकर भगवती पार्वती ने 15 रूप धारण किए और 16वीं माता होती है, गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सदा, स्वाहा, मातृका, लोक मातृका, दृष्टि, पुष्टि, तुष्टि और कुलदेवी। ये 16 मातृकावां बनी और 16 मातृकाओं के द्वारा ये मनुष्य योनि पैदा हुआ। आज भी हम कहीं भी पूजा करते हैं तो 16 पूजा बाजरे की, गेवा की लाल कपड़े पर मेल करके और पूजा करा। वह 16 अपनी मिनका दे की मातावां है जका की आप पूजा करा, ए अपनी 16 मातावां है। भगवान शंकर अपना पिता है, अपन पैदा करवाड़ो कौन है, मिनका को मालिक भगवान शंकर है। और मातावां 16 रूप धारण करी, वह 16 मातृकावां है। तो इस प्रकार से इस संसार में स्वर्ग स्थापित किया भगवान शंकर ने। तो मनुष्य स्वर्ग भी बना सकता है और मनुष्य स्वर्ग में भी नरक बना सकता है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है, उसकी जैसी बुद्धि होती है। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। इस प्रकार से भगवान ये जो भारत भूमि है ये सबसे उत्तम भूमि है, जिसमें मनुष्य रहते हैं, ये परमात्मा का गुणानुवाद गाते हैं, परम भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे, हैं? गोविंद हरे